संसार में आपको ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला सत्य कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा कि हम खाना नहीं खाते और तो और हमारे यहाँ कभी मेहमान भी नहीं आते। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि हम कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते। ये तीनों बात बिल्कुल सच हैं, इनमें 1% भी झूठ नहीं है और ना ही संदेह की गुंजाइश। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों काम आखिर होते कैसे हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा आपको वीडियो में आगे चलकर। इस समय YouTube चैनल यही है सच में आप सुन रहे हैं नरेश को, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। संत निरंकारी मिशन में कई ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले अचंभे हैं जो आपने देखे या सुने जरूर होंगे, और इस मिशन के अतिरिक्त आप उन्हें और कहीं पा ही नहीं सकते। भारतीय समाज में एक परंपरा है, हमेशा छोटे ही बड़ों के चरण छूते हैं, बड़े छोटों के चरण नहीं छूते। परंतु इस मिशन में ऐसी कोई बाध्यता है ही नहीं। यहाँ छोटे तो बड़ों के चरण छूते ही हैं, बड़े भी छोटों के चरण छूते हैं। और तो और यहाँ यदि बहू सास के चरण छूती है तो सास को भी बहू के चरण छूने में कोई ऐतराज नहीं होता। पत्नी पति के चरण छूती है तो पति को भी पत्नी के चरण छूने में कोई ऐतराज नहीं होता। बेटा पिता के चरण छूता है तो पिता को भी बेटे के चरण छूने में कोई ऐतराज नहीं होता, कोई झिझक नहीं होती, कोई संकोच नहीं होता। आपको लग रही है ना यह बात विचित्र, असंभव सी, परंतु इस मिशन में ये सब होता है। दरअसल इस मिशन में शरीर की आयु कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है शरीर में रहने वाला परमात्मा, प्रभु परमात्मा का अंश आत्मा। इस मिशन में जब भी कोई छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर एक दूसरे का चरण छूता है ना, तो उनके मन में, उनकी आत्मा में एक ही बात रहती है कि वो शरीर को नमस्कार कर ही नहीं रहे हैं, वो तो श्रद्धा आस्था प्रकट कर रहे हैं, आदर प्रकट कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उस शरीर में रहने वाले प्रभु परमात्मा के अंश को। इस मिशन में दीक्षा लेने वाले भाई बहन कभी भी गरीबी अमीरी के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात गरीबी अमीरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे को महापुरुष बहन जी इस तरह से ही कह करके पुकारते हैं। ना ही कोई काले गोरे का भेद है, ना ही पढ़े लिखे का या अनपढ़ का भेद है। और तो और यहाँ कोई किसी की जाति पाति से कोई मतलब ही नहीं रखता, कोई किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं रखता। कहते हैं जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि हम खाना नहीं खाते, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं ना कि मंदिर में जब प्रसाद वितरण होता है तो उसे कोई भोजन नहीं कहता, खाना नहीं कहता, उसे कहता है भगवान का प्रसाद। और वो प्रसाद कैसे बनता है? निरंकारी मिशन में जब महात्मा या इसमें दीक्षित जो भी भाई बहन हैं, उनके सामने जब भोजन की थाली आती है ना, तो वो सिमरन करना आरंभ करते हैं। पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और ऐसा करते ही मतलब भोजन के सामने परमात्मा को प्रकट करके सिमरन करते ही वो भोजन तो रहता नहीं, वो बन जाता है प्रभु का प्रसाद। और इसीलिए दास ने कहा कि हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। शायद आपने संसार में कई ऐसे लोग देखे होंगे कि उनके घर जब मेहमान आते हैं ना, तो वो बाहर से नकली प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनके चलता रहता है कि ये क्यों आ गया। परंतु इस मिशन में ऐसा नहीं होता। इस मिशन में दीक्षा लेने वाले लोगों के घर जब कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, तो वो उसे मेहमान मानते ही नहीं। इसलिए तो थंबनेल में कहा कि हमारे घर कोई मेहमान नहीं आते, हमारे घर आते हैं
देवता हमारे घर आते हैं गुरु रूप महात्मा। और भारतीय संस्कृति में भी ये कहा गया है अतिथि देवो भव। और अतिथि देवो भव का जीवंत उदाहरण यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो मिलता है संत निरंकारी मिशन में। इनके घर जब भी कोई अतिथि आते हैं ना, तो जैसा कि दास ने पहले कहा, ये उसे अतिथि मानते ही नहीं, वे उसे गुरु रूप मानकर सत्कार करते हैं। और इतना सत्कार करते हैं जितना अधिक से अधिक इनसे हो पाता है। और जब ये खुद किसी के घर जाते हैं तो मेहमान बनकर नहीं जाते। याद रहे, निरंकारी महात्मा जब किसी के घर जाते हैं तो वो मेहमान या अतिथि बनकर के नहीं जाते, वो जाते हैं वहां उस महात्मा के घर उसकी चरण धूल लेने, उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो महात्मा जिनके घर ये जाते हैं वो स्वयं इन्हें गुरु का रूप समझता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को परस्पर आदर सत्कार देते हैं और दोनों एक दूसरे के अंदर परमात्मा का ही नूर देखते हैं और दोनों एक दूसरे के अंदर गुरु की छवि निहार कर उनका आदर सत्कार करते हैं, एक दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस तरह से ये धन्य हो जाते हैं। इस वीडियो को यदि कोई गैर निरंकारी व्यक्ति देख रहे हैं और वो इस वीडियो को देखते हुए अपने अंदर ये भावना लाए हुए हैं, यह सोच रहे हैं कि ये नरेश कैसी बात कर रहा है, हमने तो तमाम निरंकारी लोगों को देखा है, उनसे मिले भी हैं, उनके अंदर कभी इस तरह की भावनाएं हमने देखी नहीं, अतिथि सत्कार पर वो प्रसन्न होते हुए हमने कभी देखे ही नहीं। तो दास आपको बता दे कि इस मिशन में लाखों व्यक्ति हैं और उन लाखों व्यक्तियों में तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो हूबहू सतगुरु के हुक्म का पालन करते हैं। हाँ, लाखों की संख्या में भले ही वो संख्या कुछ हजार ही हो जो हूबहू सतगुरु के आदेशों का पालन करते हैं, और एक वो बहुत बड़ी संख्या जो सतगुरु के हुक्म का पालन नहीं करती। ऐसी हो सकती है, परंतु वास्तविक निरंकारी तो वही है जो हूबहू सतगुरु के हुक्म का पालन करता है और इन परंपराओं को अपनाता है, फॉलो करता है, जो इस वीडियो में दास के मुख से निकलती हैं। शेष को हम क्या कहें, शेष भले ही उन्होंने निरंकारी ज्ञान ले रखा है, उनके घर में भरे ही कलह कलेश रहती है और वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इन आदेशों उपदेशों पर नहीं चलते अपने सतगुरु के, उनके विषय में क्या कहें। वास्तविकता तो यही है कि एक बार हमारे क्षेत्र में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए और उस समय एक महात्मा ने स्टेज से ये बात रखी कि यहाँ हजारों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, वो सभी सतगुरु को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु ऐसे कितने हैं जिन्हें सतगुरु प्रेम करते हैं। याद रहे, सतगुरु उन्हें प्रेम करते हैं जो सतगुरु के हुक्म का हूबहू पालन करते हैं। जो सतगुरु के हुक्म का पालन नहीं करते वो इन बातों को अपनाते भी नहीं होते होंगे। तो जो इन बातों को नहीं अपनाते उन्हें निरंकारी कहें या निरंकारी नहीं कहें, यह फैसला आपको करना है। और हाँ, जो इन्हें पूरी तरह से फॉलो करते हैं ना, वो पक्के निरंकारी हैं और उनकी संख्या भी कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। तो करना चाहिए, यदि ज्ञान लिया है तो सतगुरु के वचनों को जीवन में हूबहू उतारना चाहिए, भोजन नहीं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और मेहमान को मेहमान नहीं गुरु का रूप मानना चाहिए। और यदि किसी के घर जाएं तो श्रद्धा रखें, आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही जाएं, उनकी चरण धूल लेने के उद्देश्य से ही जाएं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलना और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।